हेलो गाइस, मैं हूं आपका प्यारा भैला। आपका स्वागत है भैला सुपर हीरो से एक और वीडियो में। और दोस्तों, मुझे माफ़ करना यार, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए सॉरी फॉर डिले। पर चिंता मत करो, मैं अब से रोज़ वीडियो बनानी ट्राई करूँगा। मतलब मैं पहले से ज़्यादा जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्यों वीडियो नहीं आई थी उससे कारण भी मैं बता दूँगा एंड में। पर दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बढ़िया टॉपिक लाया हूँ। तो दोस्तों, बेन 10 हम सबका प्यारा फेवरेट शो, जिसमें बेन 10 एसन के पास है ओमनीट्रिक्स, एक लेवल 20 का टेक्नोलॉजी जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। पर आप जानते हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ओमनीट्रिक्स से भी ज़्यादा पावरफुल है। हाँ दोस्तों, बेन 10 एलियन फोर्स के बिजी बॉस एपिसोड के अंदर हमें एक ऐसा वेपन देखने को मिला था जिसका पावर ओमनीट्रिक्स से भी ज़्यादा था। हाँ, बेन 10 एलियन फोर्स। और आज जो है, हम उसी वेपन नार्जियन डिस्ट्रक्टर की स्टोरी जानने वाले हैं। और ये अब मैं जो हूँ वेपन से ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ, और ये मेरी सबसे पहली वीडियो है। तो चलो शुरुआत इसी से करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा लोगों ने वीडियो नहीं बनाई। हाँ, बस एक हीरो टाइम ने ऊपर वीडियो बनाई मुझसे पहले। कॉपी कैट छोड़ो। तो दोस्तों, ओरिजिन की शुरुआत में करूँ तो यहाँ पे बेन केविन ग्वेन जो है, वो किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें पता चला था, और केविन उसे ढूंढने की ट्राई कर रहा था। और केविन उन्हें हैरानी की बात बताता है कि वो जो टेक्नोलॉजी थी उसका लेवल 20+ था। और वहीं दूसरी बात, जो हमारा ओमनीट्रिक्स बस 20 टेक्नोलॉजी थी, मतलब ओमनीट्रिक्स से भी ज़्यादा पावरफुल था वो वेपन। और ये बात जान के सब हैरान थे। और तब ग्वेन फैसला करती थी केविन अगर उसे ढूंढ नहीं पा रहा है तो अपनी मैजिक से उसे ढूंढेगी, क्योंकि मैजिक जो है वो टेक्नोलॉजी के ऑपोजिट काम करता है। वो अपनी मैजिक की वेव छोड़ देती है, जिससे उस वेपन का लोकेशन पता चल जाता है। और फिर बेन केविन वेन उस जगह जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक छोटा सा बॉस देखने को मिलता है जो एकदम सिंपल था, जिसका नाम था नालजियन डिस्ट्रेक्टर। और यहाँ पे हैरानी की बात ये थी कि केविन ने भी ऐसी टेक्नोलॉजी पहली बार नहीं देखी थी। इसलिए बेन जैसे ही उसके पास जाने है उसे देखने के लिए, अचानक ही उसमें कुछ हलचल होती है और वो अपना रूप बदलना शुरू कर देती है। और लेसन में नालजिन डिस्ट्रक्टर बेन के रूप में आ जाती है, क्योंकि उसकी एबिलिटी थी कि वो किसी के भी रूप में आ सकती थी। वो एक टाइप का कॉपी रोबोट टेक्नोलॉजी था। और इस बात से बेन शॉक हो जाता है, और फिर बेन उससे पास जाके उससे पूछने की ट्राई करता है कि आखिर वो है क्या। पर उल्टा वो बेन के हर एक मूव या फिर उसकी हर एक बात को कॉपी कर रहा था। कौन हो तुम और कहां से आए हो? कौन हो तुम और कहां से आए हो? ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? मेरी आवाज हरगिज ऐसी नहीं है। मेरी आवाज हरगिज ऐसी नहीं है। फिर केविन उससे सामने जाता है, और केविन को वो बस एक नॉर्मल सा कॉपी रोबोट लग रहा था। इसलिए केविन उससे सामने जाता है। पर अचानक ही वो वापस से अपनी हलचल बदलने लगता है नालजिन डिस्ट्रक्टर, और वो इस बार केविन के रूप में चला जाता है। पर केविन अभी भी सीरियस नहीं होता है। पर अगले सीन में नालजिन डिस्ट्रक्टर सेम टू सेम बेन की तरह उसे भी कॉपी कर रहा होता है। और जब केविन गुस्से में उसे लड़ने जाता है तो उल्टा नालजिन डिस्ट्रक्टर केविन के मुंह पे हमला कर देता है, जिससे केविन का जो आईडी मास्क था वो टूट जाता है, और केविन अपने म्यूटेशन फॉर्म में आ जाता है, जैसा कि अपने एपिसोड्स में देखा था। और अचानक ही नालजन डिस्ट्रक्टर भी कॉपी करता है केविन को, और अगले सीन में वो भी केविन की तरह म्यूटेड फॉर्म में चला जाता है, वो भी बस केविन को कॉपी करने के लिए। और फिर बेन जैसे वापस जाता है तो नालजन डिस्ट्रक्टर वापस बेन के रूप में चला जाता है, और फिर बेन गुस्से में ह्यूमंगसाउर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमंगसाउर में। पर नालजियन डिस्ट्रक्टर भी रुकता नहीं है। वो बेन को यहाँ तक कॉपी कर लेता है, और वो भी अपना खुद का ह्यूमंगस और फॉर्म में जाने लगता है, और ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। और फिर बेन जो है उसके ऊपर अटैक करता है, पर नालजियन डिस्ट्रक्टर भी सामने से अटैक करता है, और दोनों ह्यूमंगस के बीच में बैटल स्टार्ट होती है। और यहाँ पे बैटल बहुत अच्छी चलती है। पर एंड में नालजियन डिस्ट्रक्टर बेन को पकड़ के उसे उठा के डायरेक्ट केविन की कार के ऊपर फेंक देता है, जिससे केविन की कार पे थोड़ी सी चोट आ जाती है, जिससे केविन भाई साहब तो भड़क जाते हैं, और ऑब्वियसली ज़ोरदार अटैक करते हैं। और क्योंकि नाजियन डिस्ट्रक्टर बस एक कॉपी रोबोट था, इसलिए उसे एक अटैक में वो एकदम टूट जाता है, और केविन को लगता है अब सब खत्म हो गया। पर अगले सीन में केविन ये नहीं जानता था कि नाजियन डिस्ट्रक्टर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अगले सीन में जो नाजियन डिस्ट्रक्टर था वो अपने टुकड़ों को वापस से जोड़ने लगता है, और अगले सीन में अपने सारे टुकड़ों को जोड़ के वापस से रीजनरेट होकर खुद को वापस से ठीक कर लेता है, और ज़ोरदार अटैक बना के केविन को दूर पटक देता है। पर बेन वापस से मैदान में उतर जाता है और डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पाइडर मंकी, और उसे अपने वेब के अंदर बांध देता है। और नालजियन डिस्ट्रक्टर स्पाइडर मंकी के वेब के अंदर बढ़ने के बावजूद भी वो नहीं रुकता, और वो वापस से शेप बदलता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पाइडर मंकी में, और वो अपना वेब बेन के ऊपर मारता है, जिससे बेन दूर जाके बन जाता है और टाइम आउट हो जाता है, और बेन दूसरी बार पिट चुका होता है। और फाइनली अब ग्वेन मैदान में उतरती है और अपने मैन अटैक्स उसके ऊपर करती है, पर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा नालजियन डिस्ट्रक्टर अब ग्वेन के रूप में जाता है, और वो अपने अटैक्स करने लगता है। पर फर्क ये था कि
कि जो नालजेन डिस्ट्रक्टर था वो ड्वेन के मैना को कॉपी नहीं कर पाता, वो बस एक टाइप की डिस अटैक्स बना देता है। और फिर ड्वेन धीरे धीरे समझने लगती है भाई अगर हम अटैक करें तो ये भी हमें सेम टू सेम कॉपी करके अटैक करेगा। इसलिए ड्वेन क्या करती है, वो उससे सामने जाती है और शांति से बैठ जाती है, और वो भी सेम टू सेम नालजेन डिस्ट्रक्टर भी ऐसा ही करता है। और फिर वो लोग फैसला करते थे अगर ये लोग नहीं लड़े रहे तो ये भी नहीं लड़े रहा, और वो लोग सोच ही रहते हैं कि अब क्या करें। पर तभी वहाँ पे एक शिप आ जाती है और उसमें से ब्रीडर ब्रदर्स बाहर आते हैं। और ब्रीडर ब्रदर्स यहाँ पे बैन केविन ड्वेन को बताते हैं कि वो एक्चुअल में यहाँ पे नालजेन डिस्ट्रक्टर के लिए आए, क्योंकि नालजेन डिस्ट्रक्टर एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसे वो यहाँ पे उठा के उसे बेचने वाले बहुत महंगे दामों पे, और वो उसे ले जा रहे होते हैं। और नालजेन डिस्ट्रक्टर भी छोटे बच्चे की तरह उनके साथ जा रहा होता है, पर बैन ऐसे ब्रीडर ब्रदर्स के हाथ इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी थोड़े आने दे रहा। तो बेन स्वॉम्फायर बन के अपनी टीम के साथ उसे रोकने लगता है और ब्रीडर ब्रदर्स के साथ लड़ाई हो जाती है। पर इस लड़ाई के दौरान जो नालजेन डिस्ट्रक्टर है वो बेन को लड़ते हुए देख के वो भी बेन के स्वॉम्फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेन के ऊपर अपने तोप के गोले जैसे आग के हमले करने लगता है। और अब यहाँ पे जो नालजेन डिस्ट्रक्टर था वो ब्रीडर्स से टीम में चला जाता है, और अगले सीन में जो नालजेन डिस्ट्रक्टर है वो ब्रीडर्स को कॉपी करके अटैक करने लगता है। और एंड में जो नालजेन डिस्ट्रक्टर है वो शांति से ब्रीडर ब्रदर्स के साथ वहाँ से भाग जाता है, और बैन और सी टीम उन्हें नहीं रोक पाती। और यहाँ मिस्टर स्मूदी के यहाँ वो लोग सोच ही रहते थे भाई यहाँ पे वो ब्रीडर ब्रदर से हार गई, कितनी शर्म की बात है। पर तभी वहाँ पर ब्रीडर की शिप आ जाती है और वो लोग माफ़ी मांगने लगते थे भाई हमने गलती कर दी और आप हमें से और नहीं संभाल सकते, तुम ही रख लो। और जब बैन और टीम पूछती थी भाई क्या बात है, तो वो लोग बताते थे भाई यहाँ पे जो नालजेन डिस्ट्रक्टर है वो उनके साथ रह रहे थे, उसे अब तबाही करने में मज़ा आने लगा है, इसलिए वो उनके कंट्रोल में भी नहीं है। और यहाँ पे बेनोस की टीम समझ नहीं रही थी। पाकिस्तानी की शिप खुलती है और उसके अंदर से निकलता है नालजेन डिस्ट्रक्टर जो ह्यूमंगस फॉर्म में होता है, और अचानक ही अपने हाथों को कैनन से अंदर बना के आसपास लेजर अटैक करने लगता है। और ब्रीडर ब्रदर्स भागने की कोशिश करते हैं, वो एक ब्लास्ट में उन्हें भी तबाह कर देते हैं। पर चिंता मत करो, ये अगले एपिसोड में वो अपने क्लोन्स बना के वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे वो बेनोस की टीम के सामने खड़ा होता है लड़ने के, क्योंकि अब तो भाई उसे तबाही करने में मज़ा ही आने लगा है। और इतना काफ़ी नहीं था कि अगले सीन में वो अपनी शेप को बदल देता है पूरी तरह से। और अगले सीन में नालजेन डिस्ट्रक्टर ह्यूमंगस और स्पाइडर मंकी और स्वॉम्फा के एक कॉम्बिनेशन वर्जन में चला जाता है उन्हें लड़ने के लिए, और बेन भी ह्यूमंगस और बनने जाता है पर लो स्टार बन जाता है। और फिर वो लोग फैसला करते हैं कि जो नालजेन डिस्ट्रक्टर का जो बीच वाला चमकीला है वो उसका कोर होगा, अगर उसे तबाह कर दिया जाए तो उसे हराया जा सकता है। और यहाँ पे वो उसके कोर पर अटैक करने लगते हैं, पर नालजेन डिस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। बट केविन फाइनली जैसे तैसे उसके जो कोर है उस पर स्ट्रेच कर ही देता है, और अगले सीन में वो जो स्ट्रेच है उस पर लो स्टार की मैग्नेटिज्म वेव की मदद से बैन धीरे धीरे उस छेद को बड़े करने लगता है। और लेसन में ड्वेन अपनी मैना से उसे बाहर निकाल लेता है नालजेन डिस्ट्रक्टर के कोर को, और फाइनली एक ब्लास्ट होता है जिसमें नालजेन डिस्ट्रक्टर की जो ऊपरी बॉडी थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और बैन फाइनली उसे डिस्ट्रॉय करने वाला होता है कि तब भी वहाँ पे टेलीपोर्टेशन होता है, और तब वहाँ पे एक इंटरडायमेंशनल जीव कॉस्मिक मोम आ जाती है। और तब बैन उससे साथ ही समझाती थी भाई ये बहुत ही पावरफुल वेपन है, इसलिए बीच में मत आओ। पर यहाँ पे वो एक हैरानी वाली बात बताती थी भाई ये जो नालजेन डिस्ट्रक्टर है ये और कुछ नहीं, मेरी छोटी बेटी का खिलौना है। और हाँ, ये जो नालजेन डिस्ट्रक्टर है ना, ये एक्चुअल में कॉस्मिक बॉम्ब की एक इंटरडायमेंशनल स्पीशीज़ है, उससे यहाँ बच्चों के खिलौने हैं। और वो ये बता रही होती है कि वो पिकनिक में जा रहे थे और गलती से उनकी बेटी ने गाड़ी से ये गिरा दिया था लोअर डायमेंशंस के अंदर, और उसे ये ढूंढ रही थी। और तब यहाँ पे वो जो जितना भी वो सारा टूटा हुआ हिस्सा था ना नालजेन डिस्ट्रक्टर का, उन सबको वापस से रिपेयर कर दिया, उसे पूरी तरह से ठीक कर देती है। और हाँ, जाने से पहले वो क्या बोलती है तुम विश्वास नहीं करोगे, खुद सुन लो। तुम्हें सचमुच बहुत ध्यान रखना चाहिए, इस खिलौने पर साफ साफ लिखा है ये 30 लाख साल से कम के बच्चों के लिए नहीं है। हाँ भाई साहब, हाँ, इस खिलौने की खेलने की उम्र है 30 लाख साल से कम के बच्चे नहीं खेल सकते। वाओ, इसकी बेटी कितनी बड़ी हुई अब ये मैं सोचा। और यहाँ पे हमें पहली और आखिरी बार कॉस्मिक बॉम्ब और नालजेन डिस्ट्रक्टर देखने को मिले थे। दी एंड। तो दोस्तों ये थी ओरिजिन, और अब मैं इससे कुछ बातें भी आपको बताऊंगा लाइक पावर्स एंड वीकनेसेस। तो दोस्तों जो लोग अभी तक नहीं समझे, जो नालजेन डिस्ट्रक्टर था वो एक इंटरडायमेंशनल जीव जो कॉस्मिक बॉम्ब की स्पीशीज़ थी, जिन्हें यहाँ पे अनऑफिशियली तो सब नालजियंस रहते हैं, पर इसे ऑफिशियल तो भी बताया नहीं गया है। तो जो कॉस्मिक बॉम्ब जो है वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे पिकनिक बनाने जा रही थी लोअर डायमेंशंस में, पर गलती से उसकी बेटी ने ये खिलौना गिरा दिया था जो लोअर डायमेंशंस से अंदर आ गया था।
और जो कॉस्मिक मोम की जो स्पीशीज़ है ना, इंटरडिमेंशनल स्पीशीज़, उनके यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ उनके यहाँ के जो छोटे बच्चों के खिलौने हैं ना, वही 20+ मतलब ओमनिट्री से ज़्यादा पावरफुल है। मतलब तुम समझ जाओ, इनके जो ओरिजिनल वेपन्स होते हैं वो तो भाई पूछो ही मत। तो ये तो आपको बता दिया। तो अब चलो, हमें थोड़ा सा जानना है कि इनकी पावर्स की बात कर लेते हैं। तो पावर्स की बात करो तो शेप शिफ्टिंग, मतलब ये अपना जैसा चाहे वैसा रूप ले सकते हैं, किसी को भी कॉपी करके। इसके अलावा रीजनरेशन, मतलब अगर इसे तोड़ भी दो तो ये ठीक हो सकता है। इसके अलावा हेड कैनन ब्लास्ट। इसके अलावा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी यार अच्छा है, मतलब ये बेन की बराबरी कर पाता है एक पर चले तो। और इसकी वीकनेसेस की बात करो तो भाई अगर इससे जो बीच वाला कोर है तो उसे तबाह कर दो ना, तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और तब ये खुद को रीजनरेट भी नहीं कर सकता। और वैसे मुझे इसकी एक और कमजोरी लगी जो शायद ऑफिशियल नहीं बताई गई है, कि ये ग्वेंट के मैनर को कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि वो इनर एजेंसी है। और अगर बात करें कि क्या ये नाल्जियन डेस्ट्रक्टर ओमनीट्रू से ज़्यादा पावरफुल है, तो एक्चुअल में हाँ भी और नहीं भी। और ऐसा क्यों लगता है, तो भाई ये टेट लेवल पे तो ओमनीट्रू से ज़्यादा पावरफुल है, नो डाउट। पर तुम ये मत भूलो कि ओमनीट्रू के अंदर बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स है जो बेन को हर टाइम बचाते रहते हैं। और तुम ये भी मत भूलो कि भाई बेन के पास तो एलियन एस है जो बहुत ही पावरफुल एलियन है, और मुझे नहीं लगता नाल्जियन डेस्ट्रक्टर बेन के एलियन एस को कॉपी भी कर पाएगा। और चलो इस पर कॉपी भी कर लिया और ट्रांसफॉर्म भी हो गया, तो भाई एलियन एस के अंदर तो भाई दो पर्सनैलिटीज है, सेरेना और बेलेट्रस, उन्हें मनाना पड़ेगा। और भाई नाल्जियन डिस्ट्रक्टर तो बस एक कॉपी रोबोट है, तो उसके अंदर तो कोई स्वभाव ही नहीं, तो वो तो मना ही नहीं पड़ेगा, वो तो बस एक पत्थर की तरह वहीं पर खड़ा रह जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ओमनीट्रूस की मदद से बेन नाल्जियन डिस्ट्रक्टर को हरा भी सकता है, और वैसे भी उसकी कमजोरी तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी नाल्जियन डिस्ट्रक्टर की ऑरिजिन। और अब मैं दूसरा यूट्यूबर हूँ जिसने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई, और पहला कौन है, वो तो हीरो टाइम है। यार मैं पहले बनाने वाला था, पर भाई साहब ने पहले बना ली मामले, क्यों, वो भी तब जब मैं बना रहा था। कहीं भाई साहब ने जान तो नहीं गया मैं बनाने वाला था, छोड़ो। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। और हाँ, काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते भाई वीडियो मैं क्यों नहीं बना रहा था। तो देखो दोस्तों, माफ़ करना यार, मैं वीडियो क्यों नहीं बनाया, इससे एक्चुअल में 3 कारण हैं। कारण नंबर 1, मेरी फैमिली। तो दोस्तों जो मेरी फैमिली है, मैं यहाँ पे अमरेली के अंदर रहता हूँ दोस्तों, और जो मेरी फैमिली है वो लोग मेरे चैनल से ज़्यादा खुश नहीं है। मतलब मेरी जो बहनें हैं वो मेरे चैनल के मजाक उड़ाया करते हैं, मतलब यार कितने कम सब्सक्राइबर्स है, कार्टून के ऊपर कौन वीडियो देता है, ऐसा बोलते रहते हैं। और ऊपर से उन्हें हमेशा मेरी वीडियोस बेकार ही लगती है, क्योंकि यार मैं कार्टून टॉपिक से ऊपर ज़्यादा वीडियो बना रहा था, और वैसे भी बड़े लोगों को कार्टून के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, और इसलिए ज़्यादातर उनकी इन बातों से मेरा जो विश्वास है मेरे चैनल के लिए वो कम होने लगा है थोड़ा थोड़ा। दूसरा रीज़न यार, मैं अब 10th स्टैंडर्ड पे आ चुका हूँ, इसलिए यार मुझे कितनी किताबें लिखनी पड़ रही है, मतलब कितना पार्ट्स चैप्टर्स वगैरह, पूछो मत भाई साहब। और थर्ड रीज़न तो यही है कि यार मेरा मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो जाता, बल्कि एक बार तो मैंने वीडियो बना ली थी, पर रिचार्ज ख़त्म हो जाए तो मुझे उस वीडियो को भी डिलीट करना पड़ा था यार, क्योंकि कमियाँ निकल रही थी उसके अंदर। थोड़ा ये मेन कारण थे, और मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ यार, इतनी टाइम तक वीडियो नहीं आ पाई, पर अब मैं वादा करता हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी वीडियो लाने की। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था, फिर मिलते भैला सुपर हीरो से एक और वीडियो में। बाय बाय।